अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ख़बर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फ़ैसला। और आप जानते हैं कि बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसका मामला गया है। और इसके अंदर पहले ये मामला यहाँ पटना हाई कोर्ट गया था, उसके बाद क्योंकि 10 जुलाई को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, उसके बाद फिर डेट दिया गया 28 जुलाई का, उसके बाद फिर 29 जुलाई का, उसके बाद फिर अब जो यहाँ पर डेट दिया गया है वो 12 या 13 अगस्त का दिया गया है। देखिए, पहली जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वोटर वेरिफिकेशन पुनरीक्षण को लेकर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि आप जो ये वोटर वेरिफिकेशन का जो काम कर रहे हैं तो क्या इसके अंदर आधार कार्ड या राशन कार्ड को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं, जो बिहार के अंदर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया था कि बिहार के अंदर जो ये वोटर वेरिफिकेशन का जो काम चल रहा है ये वोटरों के साथ अन्याय है, वोटरों का नाम यहाँ से काटने की एक साजिश है। और यहाँ तक के बिहार के जितने भी नेता हैं उनके तरफ से कहा गया था कि ये एक तरीके से वोटर काट कर यहाँ पर चुनाव जीतने का एक तरीके का ये है। लेकिन क्योंकि जब इसका मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचा तो 10 जुलाई को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस जाने के बाद हलफनामा वहाँ पर बताया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप राशन कार्ड और आधार कार्ड को भी आप शामिल करने पर विचार कीजिए, ताकि आधार कार्ड और राशन कार्ड, क्योंकि ये भी एक अहम डॉक्यूमेंट्स है, तो आप इसको भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी जो दलील रखी वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जब ये वोटर आई कार्ड जब बनता है, जब इसके ऊपर नया प्रोसेस शुरू होता है, जब ऑनलाइन होता है, तो उस वक्त यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर ले लिया जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पर वोटर आई कार्ड को तैयार किया जाता है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, आपको वक्त दिया जा रहा है ताकि आप फिर से यहाँ पर हलफनामा दाखिल कर सकें। उसके बाद यहाँ पर चुनाव आयोग को यहाँ पर करीब 20 दिनों का, करीब 18 से 19 दिनों का यहाँ पर समय दिया गया। जब 28 जुलाई को ये 28 जुलाई को सुनवाई हुई तो जिसके अंदर बताया गया कि चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसके अंदर डायरेक्ट उन्होंने ये बताया कि राशन कार्ड हो या आधार कार्ड हो उसको शामिल नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने अपने हलफनामा में बताया। उसके बाद फिर जो बहस वगैरह हुई, उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने भी अपनी दलीलें रखी, उसके बाद जो पार्टी के लोगों ने जो वहाँ पर केस दायर किया था उनकी भी बातें हुई। उसके बाद चुनाव आयोग ने पूछा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह पर भी इसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं। फिर 29 को भी इसकी सुनवाई हुई, जिसके बाद फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्योंकि आशंका इसी बात की जताई जा रही थी कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नाम कट सकता है, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हमारी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है और ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किनका नाम कट रहा है, इसलिए कि एक व्यक्ति का भी अगर नाम कटता है तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी है। तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो जिनका नाम 2003 सूची में नहीं है तो उनको यहाँ पर 12 तरह के दस्तावेज़ यहाँ पर देने के लिए कहा गया है। और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी इसके ऊपर पूरा फैसला आया नहीं है। ये एक मशवरा दिया गया और जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने कहा कि यहाँ पर नाम काटने की साजिश है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की कोई बात है तो आप 5 अगस्त तक हमें बताइए कि यहाँ पर उनका नाम क्यों काटा जा रहा है, और अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से अगर काटा जा रहा है तो उनको यहाँ पर वक्त दिया जाएगा। ये
यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा कि किसी का भी नाम को यहाँ पर नहीं काटा जाएगा, बल्कि जो दस्तावेज जिसका नाम 2003 सूची में नहीं है, अगर उनके पास दस्तावेज नहीं है तो उनको मोहलत दी जाएगी ताकि वो भी अपना दस्तावेज जमा कर सके। यहाँ पर किसी का नाम काटा नहीं जाएगा, ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। आप जानते हैं कि जिसका 2003 सूची में नाम नहीं है तो उनको यहाँ पर 12 तरह का दस्तावेज देने के लिए कहा गया, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र है, डाकघर से आपके पास अगर कोई रसीद है वो आप दे सकते हैं। यानी 12 टाइप्स के जो कागजात है वो देने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का नाम नहीं कटेगा, इसलिए कि अभी इसकी फाइनल सुनवाई नहीं हुई है और इसके ऊपर चुनाव आयोग ने रोक भी नहीं लगाया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये जो वोटर वेरिफिकेशन का जो काम है ये चलता रहेगा, इसके ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगेगी। और जहाँ तक आधार कार्ड, राशन कार्ड का सवाल है तो चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये मान्य नहीं होगा। आपको जो 12 तरह का जो दस्तावेज है वही आपको उनमें से कोई एक दस्तावेज देना होगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि अब अगली सुनवाई 12 या 13 अगस्त को होगी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, लेकिन जब तक में तो बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन का काम बहुत सारा हो जाएगा। लेकिन ये विपक्षी पार्टियों की तरफ से आशंका जताई जा रही थी। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारी नज़र बनी हुई है, अब देखते हैं कि जब इसकी अगली सुनवाई होगी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या पूरा फैसला देता है, क्या निर्णय देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि किसी का भी नाम नहीं कटेगा। जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनको पर्याप्त समय दिया जाएगा ताकि वो भी अपने दस्तावेज को जमा कर सके। तो ये अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग और जो विपक्षी पार्टियों की बातें थी ये यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया है, ना राशन कार्ड को, ना मनरेगा जॉब कार्ड को। इसलिए जिसकी आशंका थी कि राशन कार्ड, आधार कार्ड को शामिल नहीं किया जाएगा, वही यहाँ पर अभी होता नजर आ रहा है। उसके बाद जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या फैसला रहता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी नज़र उसके ऊपर बनी हुई है। जैसे ही इसके ऊपर कोई अपडेट निकल कर आएगी तो हम आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।